हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई तो अच्छे चल रही होगी। धीरे धीरे एग्जाम नज़दीक आता जा रहा है। चलिए हम लोग भी अपना काम करें। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हेडिंग हम लोगों का है भौतिक विज्ञान कक्षा 10 में विद्युत परिपथ तथा विद्युत परिपथ आरेख, इसके बारे में जानना है। अच्छा ये बताइए कि जैसे नदियाँ बह रही है तो उसका भी तो अपना एक मार्ग है। हम लोग जिस पे से चलते हैं, पैदल चलते हो, मोटर गाड़ी से चलते हो, जैसे भी उसका भी तो अपना एक मार्ग होगा। एरोप्लेन जो चलती है उसका भी तो अपना एक मार्ग होगा, क्योंकि वो एकदम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर वो बार बार दिखाई देती है कि उसी के डिस्टेंस पे वो चलती है। एकदम सेम लगता है कि बारी बारी हमेशा उसी पे चल रही है, तो उसका भी अपना एक रूट होगा। यहाँ पर जो बिजली है वो भी चलती है तो उसका भी तो अपना एक रूट होगा, उसका भी तो अपना रास्ता होगा। तो जो बिजली का जो रास्ता होता है, करंट का, धारा प्रवाह का जो रास्ता होता है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ। अब विद्युत परिपथ के लिए कौन सा रास्ता है? हम लोगों के चलने के लिए सड़क है, तो विद्युत के चलने के लिए जो है कि कौन सा रास्ता है? उसके लिए है चालक तार। चालक तार में से होकर के चलता है। अब चालक तार में अगर करंट सप्लाई कर दिया जाए, धारा प्रवाहित होने लगे, तो क्या उसको परिपथ कहेंगे? उसको परिपथ कब कहेंगे? विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को कहा जाता है क्या? विद्युत परिपथ। अब यह देखिए कि यहाँ पे कौन सा विद्युत धारा के प्रवाह के किस मार्ग को कहा जाता है? तो बंद मार्ग। तो बंद मार्ग होता है तो खुला मार्ग भी होता है क्या? हाँ। अब ये देखिए कि ये अगर डायग्राम को समझने की कोशिश किया जाए कि यहाँ पर क्या लगा है, एक बैटरी लगी है, बैटरी लगी है। बैटरी लगाने के बाद इधर से एक वायर जोड़ दिया गया और एक वायर इधर से। अब दोनों तरफ से वायर जोड़ दिया गया। तो केवल वायर अगर बैटरी में जोड़ दिया जाए इधर इधर से, तो वो कोई परिपथ नहीं है कि धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी विद्युत परिपथ है, नहीं। जब उसको जोड़ करके हम एक बल्ब से टच कर देते हैं, एक बल्ब से जोड़ दिया जाता है। अब उसमें अगर धारा को मापना है, करंट को मापना है, तो उसके लिए अमीटर का प्रयोग कर देते हैं। अमीटर से मापा जाता है। नहीं मापना है तो हटा दीजिए इसको। उसके बाद उसमें एक कुंजी लगाई जाती है, एक स्विच लगाया जाता है। स्विच लगाने के बाद उस दूसरा वायर वो आकर के फिर बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यह एक परिपथ हुआ, यह एक स्टैंडर्ड परिपथ हुआ, जिसको कि कहा जाएगा कि यह विद्युत परिपथ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। और यह कैसा मार्ग है? बंद मार्ग है। यह चारों तरफ से देखिए एक वायर पूरी तरह से एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। आप खंभे में ही देख लीजिए कि जब उसमें करंट सप्लाई होता है तो ट्रांसफार्मर से देखा जाए, जहां से बिजली बन रही होगी वहां से देखा जाए, तो करंट वह एक वायर से लगातार आ रहा है। ऐसा नहीं कि बीच में करंट ऐसे एक खंभे से वायर चल रहा है इसमें से, और उसके बाद यहाँ बीच में जो है कि एक खंभा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, बीच में से वायर कट कर दिया जाए। और कट कर दिया जाए तो क्या इसमें से धारा प्रवाहित होगी? दूसरे खंभे तक धारा यहाँ से बहते हुए आगे निकल सकती है? नहीं। तो यह होगा क्या, इसको पहले जोड़ देंगे, अब उसके बाद तब धारा प्रवाहित होती जाएगी। उसकी वहां से आगे से क्या होगा, आप कनेक्शन अगर लेते हो तो आप घर में ले जाते हो, घर में पूरा जो है कि वायर ले जा करके हर बल्ब से, टीवी से, सबसे जोड़ देते हो। वहां पे उससे पहले स्विच वगैरह लगा देते हो। तब जा करके वह क्या होता है, आपका एक परिपथ तैयार होता है। अगर बीच में से कहीं से वायर आप कट कर देते हो तब वो परिपथ नहीं है। स्विच ऑफ अगर कर देते हो, स्विच ऑफ का साइन क्या होता है उसका, कि अगर यहाँ से इसको मिटा दिया जाए तो ये अभी क्या है कि स्विच ऑफ हो चुका है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर इस संकेतक को दिखा दिया जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अब धारा प्रवाहित हो रही है, स्विच ऑन हो चुका है। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ आरेख का यह आलेख बना हुआ है। विद्युत परिपथ का क्या बना हुआ है? यह एक आरेख बना हुआ है। अब इस डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे कि विद्युत परिपथ का डायग्राम है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया। दूसरी चीज इसमें क्या समझने की, थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग कि जैसे ये किसका साइन है, बैटरी का। तो ये बैटरी है, इसमें देखिए बैटरी का केवल साइन इतना ही होता है कि एक वायर इधर बड़ा है और एक इधर से छोटा, ऐसे दिखाया जाता है। बड़े की तरफ प्लस होता है, छोटे की तरफ माइनस होता है। अगर इस तरह से बना हुआ है तो इसका मतलब कि इसी को हम लोग कहते हैं सेल। ये है सेल।
अगर इसमें हम 2-3 ऐसे साइन बना दें, बड़ा साइन फिर गैपिंग देकर थोड़ा सा फिर छोटा साइन फिर बड़ा साइन फिर गैपिंग देकर छोटा सा फिर साइन, ऐसे निकाल दें, तो इसका मतलब कि यह इसमें एक सेल यहाँ हुआ, एक सेल यहाँ हुआ, एक सेल यहाँ, 2-3 सेल होगा, सेलों का संयोजन इसको कहा जाएगा। यह किसका साइन हो गया? सेलों का संयोजन। यह साइन किसकी हो गई? कुंजी की, बंद कुंजी की। लेकिन अगर हटा दें इसको तो यह खुली कुंजी होगी, स्विच ऑफ हो चुका है। यह किसका है? अमीटर का। अगर ऐसे बना दिया जाए इस तरह से और प्लस का साइन लगा करके यहाँ पे वी बना दिया जाए तो यह किसका हो गया? वोल्ट मीटर, जिसको कि विभव विभवांतर ये सब नापा जाता है। यह हो गया। अगर यहाँ पर ऐसे साइन इस तरह से बना दिया जाए, जिसको कि आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, ये हो गया प्रतिरोध। ये किसका साइन है? प्रतिरोध का, प्रतिरोध, जिसको कि R से दिखाया जाता है। अगर इसी प्रतिरोध के ऊपर, इसी प्रतिरोध के ऊपर ये इस तरह से एक एरो दिखा दिया जाए तो इसको कहा जाता है धारा नियंत्रक। इसको क्या कहा जाता है? धारा नियंत्रक कहा जाता है। अगर इस तरह से कोई चालक तार है, अगर कोई ऐसे चालक तार है, ये चालक तार को दिखाया गया है, इसके ऊपर एक वायर ऐसे आया, दूसरा चालक तार आया और यहाँ पे डॉट करके दिखा दिया गया, इसका मतलब ये चालक तार को जोड़ा गया, उसकी संधि है, चालक तार की संधि है। लेकिन अगर ऐसे तार जोड़ ले करके आए और कुछ दूर से ऐसे छोड़ दिया जाए, ऐसे बना दिया जाए, इसका मतलब यहाँ चालक तार की संधि नहीं है। एक तार ये चल रहा है, ये, और दूसरा तार अगर इधर से इसके ऊपर से जा रहा है तो ऐसे ऊपर से इस तरह से दिखाया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों तार क्या है? अलग अलग हैं, यहाँ संधि नहीं है। अगर ऐसे लगा दिया इसका मतलब अब ये संधि हो गई, जोड़ दिया गया है। ऐसे भी लगा दिया जाए, चाहे ऐसे इसको लगा दिया जाए, जिसको कि बांध दिया जाए, तो ये तारों का संधि हो गया। लेकिन अगर दूर से वह जा रहा है तब उसको क्या दिखाया जाता है? कि ये संधि नहीं है। इतना तो आपको कंफर्म हो गया। ये किसका जो है कि साइन था? बल्ब का। तो सबका लगभग साइन आपको पता हो चुका है। डायग्राम क्या होता है, विद्युत परिपथ किसे कहा जाता है, ये भी आपको कंफर्म हो गया है कि वो चालक तार जिसमें से आसानी से या व्यवस्थित ढंग से विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, उसी को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। लेकिन किस टाइप का परिपथ होना चाहिए? वह बंद परिपथ। तो विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को कहा जाता है। अब चालक एक तार ले लें, अब उसको जो है कि किसी चीज से न जोड़े तो केवल चालक तार कहा जाएगा। अगर धारा उस चालक में से प्रवाहित हो सकती है, वह अलग तार रखा है, तो केवल चालक तार कहा जाएगा। तो यह इतना हो गया। अब इसके बाद जो है कि हम लोग विद्युत प्रतिरोध जो होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि वह क्या होता है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करिए। छोटा वीडियो ही बनाने की कोशिश करेंगे, एक वीडियो में एक से ज़्यादा टॉपिक कोशिश करेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि आप लोग जो है कि क्या करें, थोड़ा सा वीडियो देखते हो और उसके बाद जो है कि कट करके फिर आगे निकल जाते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखिए तो कोशिश कीजिए कि पूरा देखिए, और उसको जो है कि अगर पसंद आ रहा है तब भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पसंद आ रहा, नहीं आ रहा तब भी लिखिए कि आखिर दिक्कत कहाँ से आ रही है। अगर आ रही है, आपको पसंद आ रहा है तो शेयर भी करिए। धन्यवाद।